ओम शांति। 12 जनवरी 2023 साकार मुरली। प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न: अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? उत्तर: तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन, भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत है: तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाके। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को भी समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। ये हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी है मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोया वह देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं: सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले होते हैं ना। तो यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी है, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है, वो तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है। जहां गुण नहीं वहां जरूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म नहीं थे। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य है कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनावे? गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ये महिमा तो है परमपिता परमात्मा की। है तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण हैं, उनमें अवगुण हैं। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सद्गुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? ये तुम बच्चे जानते हो। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं। इस समय तो वह गुण किसी में नहीं है। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य है रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूं। ये ब्राह्मणों का यज्ञ है ना। वह विकारी ब्राह्मण कुखवंशावली, ये है मुखवंशावली। बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। ये है बेहद का बाप, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा।
साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो। करते हैं ना सभी? हाथ ऊपर करे तो कितना ऊंच पद पाते हैं। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं, कोई के थ्रू। ये रिवाज भारत में ही है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो तो उसका एवजा मिलता है, मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। हम साक्षी हो देखते रहते हैं कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाप कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूं। 5000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए। चित्रों बिगर समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे ये तो देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है और राजयोग सिखला रहे हैं। यह उनके 84वें जन्म का भी अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर सो देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरे बैगर जरूर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। यह शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है हम बाप के बने हैं, दूसरा न कोई। मैं आत्मा इस द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूं। बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वह ठहरेगा नहीं। ऐसे नहीं सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे। मुख्य तो एक होगा ना, मुख्य महाराजा महारानी तो एक ही होंगे। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है यह साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं, जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं पड़ते हो। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजित कर देते हैं। ज्ञान और योग में न रहने कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। श्रीमत छोड़ मनमत पर चल पड़ते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है। इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। ये बातें सभी इस समय की है। सीताएं भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं।
जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया, रावण लोग फिर चुरा ले जाते हैं। अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है ना, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फिर रावण की तरफ कर देती है। जैसे एक खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण। इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर, चूहे मुआफिक काट कर खाना खराब कर देती है। इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। कठिन पढ़ाई है ना, अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर है, नुकसान भी फिर अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बचाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक, हाँ, कल्याण भी एकदम ऐसा करते जो स्वर्ग का मालिक बन जाते। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं ना, तो बच्चों को भी होना है, बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने लिए नहीं बनाए हैं, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि ये कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, जो सभी उनको याद करते हैं। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिलवाला का, यह एक ही काफी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, वो कोई कल्याणकारी तो नहीं है ना। शिव का मंदिर बनाते हैं, वह भी अर्थ रहित, उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं है। मंदिर बनावे ऑक्यूपेशन को न जाने तो क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं। जो मंदिर बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण है वह अवगुण, हाँ, वाले गुणवान के मंदिर बनाते हैं। जो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए, तो बाबा कहते तो बच्चों को भी सर्विस का तो बहुत शौक होना चाहिए। वो लोग मंदिर बनाते माना खोज रहे हैं, बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भल चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर रात्रि क्लास है 28 जून 1968 का, 28 जून 1968 का। बाबा कहते यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्मा अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा तो सबको समझ रहा है ना कि कौन आत्मा के कॉन्शियसनेस से बैठा है। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, तो अटेंशन देंगे, आ गई ना स्मृति के आत्मा समझ के बैठे हैं। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है। बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई तो पक्की आदत, कोई कोई को तो पक्की आदत पड़ जाती है।
हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, हाँ थोड़ी में भी थोड़ी। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम करे। इसलिए गाते हैं सदगुरु के निंदक ठौर न पावे। ठौर माना बादशाही। बाबा के निंदक बने तो बादशाही कैसे मिलेगी। पढ़ाने वाला भी बाप है, और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कुछ कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है। वहां तो न दुख न सुख की बात है। शांति धाम में न दुख न सुख, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है, हाँ सतयुगी सुख नहीं है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पार्ट बजाते हैं। वहां उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती है। वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे ये देही अभिमानी है। बाप समझाते भी है, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा ना। बाबा ने समझाया है ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है। बाबा सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है, हाँ बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। मधुबन में अलग, फिर सेंटर्स पर वातावरण अलग, फिर बाबा कहते घर में अलग। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है। अमृत वेले तो सेंटर पर नहीं आते, परंतु ये देखो ये भी बाबा ने हाँ समय के अनुसार सुविधा करा दी कि ऑनलाइन सभी पुरुषार्थ कर लेते हैं। बाबा कहते हैं हाँ बाकी सेंटर्स पर तो 4 बजे नहीं आते। नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, वो तो बैठते ही है सभी। बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है ना, तो यह यहाँ ठीक है। घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है। टेव अर्थात आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई है, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, और रात्रि क्लास है इसलिए गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मनमत पर कभी नहीं चलना है। रूप बसंत बन, हाँ दूसरी पॉइंट है, रूप बसंत बन सर्विस करनी है। माता पिता को फॉलो कर
तख्त नशीन बनना है। कर रहे हैं ना सभी माता पिता को फॉलो तख्त नशीन बनने के लिए? कहे हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। इसका विश्लेषण, अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं अब संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी और फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगी। अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। तो शक्तिशाली स्थिति द्वारा हम जब दान करते हैं तो बाबा कहते हैं हम पूजनीय और गायन योग्य बन जाते हैं। तो आज का हमारा स्वमान लिखने और अभ्यास करने के लिए, मैं पूजनीय और गायन योग्य आत्मा हूँ। मैं पूजनीय और गायन योग्य आत्मा हूँ। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। आज हमारा आंतरिक पुरुषार्थ का पॉइंट है, कोई भी कार्य करते वो पार्ट बजाते सागर समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो। रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसे स्थित हो जाए जो कोई भी कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला न सके। हमारी आंतरिक स्टेज इतनी परिपक्व, इतनी पावरफुल और शक्तिशाली हो जाए कि बाहर की कोई भी हलचल, कर्मेंद्रियों की कोई भी हलचल आंतरिक स्थिति को हिला न सके। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। रात्रि क्लास 8:45 बजे जनवरी मास की अव्यक्त वाणियों के रिवीजन पर। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 एक लिंक में, सेकेंड लिंक में 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली में मिलते हैं। ओम शांति, शुभ दिवस। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग में बाबा के साथ कंबाइन हो जाए। बाबा को हम दिल से पुकारे कि बाबा चलो अभी कार्य व्यवहार में आना है, सारा दिन हमारे साथ साथी बनकर, कंबाइंड बनकर रहना। अच्छा, ओम शांति।